वृंदावन फादर ये पानी गांव में है, पानी घाट में। ये देखिए श्यामा दासी दीदी सेवा आश्रम, हे राधे करण भाई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में। यहाँ करीब जो है 125 माताएं हैं। ये देखिए ये जो माताएं हैं सब ये जो है सिर्फ भजन करने के उद्देश्य से यहाँ वृंदावन में वास कर रही हैं। माताओं का और कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ सिर्फ भजन करके अपना रहना वृंदावन वास के लिए। ये माताएं यहाँ दिन रात कीर्तन करती हैं और प्रसाद पाती हैं और आश्रम के द्वारा इनकी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था है। ये इनके लिए रूम्स हैं यहाँ पे, और लेकिन ये रूम काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। एक एक रूम में 4-4 माताएं हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सारी जो है रेंटल है। ब्रजवासियों की बिल्डिंग रेंट पे लेकर के उसमें आश्रम चलाया जा रहा है अभी। और इस प्रकार यहाँ पे 4 आश्रम है। ये आश्रम नंबर 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे अभी 55 माताएं हैं। दूसरा आश्रम है उसमें 35 माताएं हैं, एक जगह 25 माताएं। इस प्रकार से टोटल मिला के 135 माताएं यहाँ पे हैं। और ये देखिए ये रन्ना घर, यहाँ रसोई घर है। ये सामने ये देखिए रसोई घर है। ये सब्जी आता है सुबह में रोज यहाँ पे माताओं के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए। और फ्रिज भी है सब्जी रखने के लिए, कुछ दूध वगैरह रखने के लिए उसमें व्यवस्था के लिए। और माताओं को यहाँ कंबल की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अभी हमारे साथ जो सबसे बड़ी दुविधा ये है कि ये श्यामा दासी जी जो है काफ़ी समय से इसको बहुत ही सुचारू रूप से किस प्रकार से चला रही है और बहुत ही संघर्ष कर रही है इसमें। लेकिन अभी जो व्यवस्था है श्यामा दासी जी के साथ में, एक जगह वो राजपुर बांगर में उन्होंने ज़मीन लिया है 1000 गज, उसमें निर्माण कर रही है माताओं के लिए भजनानंदी वैष्णवी माताओं का आश्रय स्थल के रूप में, कि वो माताएं वहाँ से अच्छे सुचारू रूप से रहेंगी। क्योंकि यहाँ छोटी छोटी जगह है सारी, और सब जगह जो है सब रेंटल है। बहुत दुविधा है, यहाँ मकान मालिक रेंट पे देना नहीं चाहते हैं उनको, क्योंकि कई माताएं हैं। अब आजकल ब्रजवासी लोग जो रेंट पे देते हैं वो लोग भी सोचते हैं कि एक ही व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो जिनको हम रेंट पे दें और हमको अच्छा रेंट मिले। लेकिन यहाँ 55 माताओं के लिए कौन रेंट पे देगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। इसलिए श्यामा दासी जी ने किसी भक्त से हाथ पांव जोड़ करके उनसे निवेदन करके एक जगह लिया और उस जगह में आश्रम का, एक माताओं के लिए आश्रय स्थल का निर्माण करने जा रही हैं। लेकिन उसमें भी कुछ क्या कहूँ मैं, कुछ मीडिया या पत्रकार लोग कैसे कैसे उसको स्वरूप दे करके उसको किस प्रकार से मोटिवेट करके और उसको जो विकास प्राधिकरण है उसको बना के भेज रहे हैं, या विकास प्राधिकरण की क्या मंशा है वहाँ पे, इस वजह से विकास प्राधिकरण ने उसमें रोक लगाई है। अब क्यों रोक लगाई है ये वो बताते नहीं हैं। और इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं सब 2 नंबर 1 नंबर, क्या कहें, पूरा खादर जो है आज पूरा पानी घाट खादर जो है पूरा बिल्डिंगों से पटा पड़ा है। लेकिन हमारा तो बांगर एरिया में है, जो श्यामा दासी जी अभी जो नव निर्माण कर रही हैं आश्रम का, वो बांगर के एरिया में है, राजपुर बांगर में। तो वहाँ पे जाने क्यों नव निर्माण चल रहा है, उसके ऊपर क्यों एमवीडीए बार बार उनको धमकी देते हैं। हो सकता है कोई रिश्वत या जो ऊपर से पैसा दिया जाता है विकास प्राधिकरण को वो नहीं दिया गया हो, जिसकी वजह से उन्होंने उसमें रोक लगा दी है। और ये माताएं किस प्रकार से कष्ट पा रही हैं, एक ही जगह पे एक छोटे से आश्रम में 55 माताएं। और मैं जिला अधिकारी महोदय के संज्ञान में और योगी जी के संज्ञान में ये सब चीज़ें लाना चाहता हूँ। वो वहीं से ही जहाँ से हैं उनका तो कहना ही काफ़ी है। वो अगर एक खाली फ़ोन भी कर देंगे डीएम साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, और या शैला कांत जी को, या जो विकास प्राधिकरण के वीसी है वाइस चेयरमैन नागेंद्र सिंह जी को, तो शायद काफ़ी होगा। तो ये योगी जी के संज्ञान में लाने के लिए ये छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इसको अन्यथा ना लिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 10-12 साल से, और माताओं का कष्ट इस प्रकार से मुझसे देखा नहीं जाता, जिसकी वजह से मुझे आगे आना पड़ा। और इसको अन्यथा ना लिया जाए।
और ये माताओं के कष्ट निवारण के लिए, माताओं को दुखी देख करके इस वीडियो को बनाया है। और इसको जो योगी जी के लिए मैं विशेष रूप से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दे करके उस आश्रम को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवाएं, और जिससे कि ये माताएं सुख पा सकें और ये माताएं सुखी रूप से रह करके वहाँ भजन साधन कर सकें। बस यही मेरी मंशा है। मेरी और किसी प्रकार से कोई किसी को कंट्रोवर्सी में या किसी प्रकार से किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ने की, या किसी का कंट्रोवर्सी या किसी को हाईलाइट करने की, या किसी को नीचा दिखाने की मेरी कोई किसी प्रकार की मंशा नहीं है। सिर्फ इन माताओं के कष्ट को देख करके। माताओं, आपका आश्रम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, बताइए। आपका आश्रम बनना चाहिए या नहीं? आपको आश्रम चाहिए? आप वहाँ नए आश्रम में जाना चाहते हैं तो आप जोर जोर से हरि नाम करें, राधा नाम करें, और योगी जी को योगी जी आप हमारी बात सुनो। योगी जी के लिए प्रार्थना करें कि योगी जी आप हमारी बात को सुने, कि योगी जी, माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी, आप हमारी बात को सुने और हमारे कष्ट को समझ करके और हमारे कष्ट को समझते हुए, इन माताओं के कष्ट को समझते हुए आप जो है एक कुछ दिशा निर्देश हमको दें, और एक कुछ दिशा निर्देश जो प्राधिकरण या संबंधित अधिकारी हैं उनको भी दें कि क्यों इस आश्रम को रुकवाया गया। उसके लिए कुछ बताएं तो सही। वो कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्यों रुकवाया जा रहा है? अवैध है। अवैध की परिभाषा बता दें आप हमको, हम बता देंगे आपको कितने अवैध बने हुए हैं या ब्रजमंडल में या वृंदावन में। इन माताओं के लिए वो अवैध हो गया। जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनने, 3 स्टार होटल बनने, जहाँ पे 100% कंस्ट्रक्शन है, वो अवैध नहीं लग रहा है इनको। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि वो इन माताओं का जो है दुख निवारण के लिए संबंधित अधिकारी जो भी यहाँ मथुरा जिले के हैं, माननीय डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय, या वीसी साहब हैं अपना नागेंद्र प्रसाद जी, या शैलजाकांत जी हैं, उनको संबंधित अधिकारियों को जो भी है उनको अपना निर्देश करें कि इन माताओं के आश्रम के लिए वो कुछ सुचारू व्यवस्था बना करके उनको सुचारू रूप से जैसे कि माताएं वहां रह सकें। जय जय श्री राधे।